मलबे पर चलाया जा रहा है बुलडोजर से समतल की जा रही है गाजा की जमीन। इससे पहले आपने देखा किस तरह से जो ऊंची ऊंची इमारतें थीं गाजा की, उसे जमींदोज कर दिया गया और अब इजरायली टैंकों के आगे आगे चल रहा है इजरायली बुलडोजर, जो कि गाजा में जमीन को फ्लैटन कर रहा है, समतल कर रहा है। दत्ता जी, ये वीडियो देखिए और 30 सेकंड में जरा विश्लेषण करके बताइए कि इसका क्या मतलब है। इजराइल ने कहा था वी विल फ्लैटन गाजा, अब तो वही होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सबसे मुश्किल जंग होती है फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया। अभी फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया के अंदर अगर आप बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करेंगे तो आपके जवानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। डिफेंडर को हमेशा इसमें प्राथमिकता मिलती है, डिफेंडर हमेशा सेफ रहता है और जो बाहर है वो मारा जाता है। इसलिए इजरायली फोर्सेस बिल्कुल चांस नहीं लेंगे, हर एक बिल्डिंग को खत्म करके उसको ध्वस्त करके एरिया को क्लियर करेंगे वो। इसलिए बिल्कुल दत्ता सर, तो ये बात जो नेताओं ने भी कही थी कि हम मिट्टी मिलाकर रख देंगे, कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जो तस्वीरें। एक और सर बड़ी खबर इसका हम रुक कर रहे हैं, गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, गाजा में एक के बाद एक कई हमले हुए। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, इमारतों से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। गाजा में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हवाई हमलों का अंजाम दिया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देखिए रॉकेट से जो हमला है, रॉकेट जो फायर किया गया वो आपको साफ तौर पर गाजा के आसमान में नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ जो जमीनी हमला है, ये धमाके की आवाज आप जरा सुनिए। लगातार 24 घंटे कुछ इस तरह से धमाके की आवाज से गाजा दहल उठा है, गाजा गूंज रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स और हमास लड़ाकों के बीच गुरिल्ला वॉर इस वक्त छिड़ी हुई है। इजरायली फोर्स और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त गाजा में छिड़ा गया है। इमारत और सुरंगों में छिपकर इजरायली फोर्स पर हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हेब्रोन तो आप खुद भी गए हैं, वहां के हालात का आपने जायजा लिया है और अब आईडीएफ का इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, पहले जेनिन और अब हेब्रोन पहुंचना, वहां पर ऑपरेशन को शुरू करना, क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हेब्रोन का जो इलाका है वो एकदम मुझे किलेबंदी जैसा महसूस हुआ था। चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके बीच में लोग हैं, और चूंकि जब गाजा से तस्वीरें आती है तो वैसी स्थिति में जैसे पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है तो स्वाभाविक है कि हेब्रोन में भी जो लोग हैं वो अग्रेसिव हो उठते हैं। कई बार वो सुरक्षा अधिकारियों पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ईंट पत्थर भी फेंकते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। लोगों के घर को टारगेट किया जाता है, वहाँ से कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, लोगों के घर को तोड़ा जाता है और फिर गोलीबारी शुरू होती है और अचानक ही वो दंगा या हिंसा का रूप ले लेती है। ये हकीकत इस वक्त वेस्ट बैंक में, चाहे जेनिन हो, चाहे हेब्रोन हो, चाहे नेबुलस हो, चाहे रमल्ला हो, इन सब जगह पर हो रहा है और ये मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तो एक तरफ जहाँ गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, एयर स्ट्राइक चल रहा है, तबाही की तस्वीरें वो हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाजा पट्टी में जिनके बहुत करीबी रिश्तेदार भी हेब्रोन और वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके में हैं। जब वो देखते हैं कि गाजा पट्टी में इस तरह के हमले होते हैं तो उनका रिएक्शंस निकल कर आता है और इसी बात को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी आईडीएफ की तरफ से सख्ती से कार्रवाई होती है। बिल्कुल सही बात है मनीष, और वो तनाव इस वक्त बढ़ता हुआ वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में भी हम देख रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।